कॉरपोरेट दुनिया में आज बात भारत के आइसक्रीम बाजार और खास तौर पर उभरते हुए ब्रांड होको की। पहले ये इंडस्ट्री कुछ पारंपरिक ब्रांड्स तक सीमित थी, जैसे अमूल, वाडीलाल या हैवमोर। लेकिन हाल के वर्षों में एक नया नाम तेजी से उभरा है। ये नाम है होको। ये सिर्फ एक नया ब्रांड नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें विरासत, एंटरप्रेन्योरशिप और आधुनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी तीनों का मिश्रण दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि होको की जड़ें 80 साल पुराने एक फैमिली बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा परिवार जिसने पहले एक मशहूर आइसक्रीम ब्रांड बनाया, फिर उसे 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेच दिया और कुछ साल बाद उसी इंडस्ट्री में वापस लौटकर एक नया ब्रांड खड़ा कर दिया। होको की कहानी को समझने के लिए हमें 1940 के दशक में जाना होगा। उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। कराची में एक व्यक्ति थे, सतीश चंद्र चोना। पेशे से वो इंजीनियर थे और एक एयरलाइन कंपनी में काम करते थे। लेकिन उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए आइसक्रीम बनाना सीखा। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक बिजनेस भी हो सकता है। इसी सोच के साथ 1944 में उन्होंने एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर शुरू किया, जिसका नाम रखा हैव मोर। यही नाम बाद में बदलकर थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और इसकी स्पेलिंग बदली HAVMOR। उच्चारण वही रहा, हैवमोर। लेकिन कुछ ही सालों बाद इतिहास ने करवट ली। भारत का विभाजन हुआ और चोना फैमिली को कराची छोड़ना पड़ा। विभाजन के बाद वे पहले देहरादून पहुंचे, फिर इंदौर और आखिर में गुजरात के अहमदाबाद में बस गए। यहीं से इस व्यवसाय को नई जमीन मिली। अहमदाबाद में उन्होंने फिर से आइसक्रीम बनाना शुरू किया और धीरे धीरे हैवमोर ब्रांड शहर के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। शुरुआत में ये एक छोटे पार्लर तक सीमित था, लेकिन समय के साथ ये एक बड़ा बिजनेस बनने लगा। 1960 और 70 के दशक में हैवमोर ने गुजरात में अपनी पहचान मजबूत कर ली। उस समय भारत में आइसक्रीम इंडस्ट्री शुरुआती दौर में थी। कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सीमित थी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत विकसित नहीं था। इसके बावजूद चोना परिवार ने दो बातों पर लगातार ध्यान दिया: क्वालिटी और पारिवारिक भरोसा। अहमदाबाद की रिलीफ रोड पर उनका पार्लर धीरे धीरे शहर की पहचान बन गया। आने वाले वर्षों में हैवमोर ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई, नए फ्लेवर लॉन्च किए और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार किया। 2000 के दशक में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया। ये था फ्रेंचाइज मॉडल। इस मॉडल के जरिए हैवमोर ने देश के अलग अलग शहरों में अपने पार्लर खोलने शुरू किए। मॉल, मल्टीप्लेक्स और कॉलेज कैंपस जैसी जगहों पर इसकी मौजूदगी बढ़ने लगी। इससे ब्रांड की पहचान मजबूत हुई और बिक्री भी तेजी से बढ़ी। कुछ ही सालों में हैवमोर एक क्षेत्रीय ब्रांड से नेशनल आइडेंटिटी वाला ब्रांड बन गया। 2010 के दशक तक ये भारत के कई राज्यों में हजारों रिटेल पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। लेकिन 2017 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी लोटे ने हैवमोर को खरीद लिया। ये सौदा करीब 1020 करोड़ रुपए का था। ये भारतीय आइसक्रीम उद्योग के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। चोना फैमिली के लिए ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हैवमोर सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। लेकिन ग्लोबल कंपटीशन और बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। इस सौदे के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। ये थी नॉन कम्पीट क्लॉज। इसका मतलब ये था कि चोना परिवार कुछ वर्षों तक अपना नया आइसक्रीम ब्रांड शुरू नहीं कर सकता था। इस दौरान उन्होंने अपने बिजनेस को पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि एक अलग डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। उन्होंने होको इटरी नाम से एक रेस्टोरेंट चेन शुरू की, जिसमें आइसक्रीम के साथ साथ स्नैक्स और डेजर्ट भी मिलते थे। होको नाम का अर्थ बताया जाता है हाउस ऑफ चोनास कोलेबरेटिव। ये नाम परिवार की विरासत और उनके नए प्रयोग दोनों को दर्शाता है। कुछ साल बाद जब नॉन कम्पीट अवधि समाप्त हुई, तब चोना परिवार ने एक बार फिर आइसक्रीम इंडस्ट्री में लौटने का फैसला लिया। इस बार नेतृत्व संभाला परिवार की तीसरी पीढ़ी के इंडस्ट्रियलिस्ट अंकित चोना ने। उनका लक्ष्य सिर्फ एक नया ब्रांड बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाना था जो नए जमाने के कंज्यूमर्स को आकर्षित कर सके। इसी सोच के साथ होको आइसक्रीम ब्रांड को लॉन्च किया गया।
होको की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक भावनात्मक सेकंड इनिंग नहीं, बल्कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक मॉडर्न स्टार्टअप भी है। कंपनी ने अपने पहले कुछ वर्षों में ही असाधारण बढ़ोतरी रजिस्टर की। 2025 तक होको का रेवेन्यू लगभग 220 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि इससे पहले के साल में इसकी इनकम सिर्फ 32 करोड़ रुपए के आसपास थी। यानी बहुत कम वक्त में कंपनी ने कई गुना ग्रोथ हासिल की। कंपनी का कहना है कि आने वाले वर्षों में होको 450 करोड़ रुपए तक के एनुअल रेवेन्यू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उसका लॉन्ग टर्म टारगेट 1000 करोड़ रुपए का ब्रांड बनने का है। इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि निवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के वर्षों में होको ने कई इन्वेस्टमेंट राउंड्स के जरिए पूंजी जुटाई है। पिछले साल कंपनी ने लगभग 115 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया, जिसके बाद इसकी वैल्यूएशन लगभग 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से वेंचर कैपिटल फर्म सॉस डॉट वीसी और चोना फैमिली ऑफिस की तरफ से आया। इस निवेश का उपयोग कंपनी 3 प्रमुख क्षेत्रों में कर रही है: प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने में, और नए शहरों और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन के लिए। होको को समझने के लिए भारत के आइसक्रीम बाजार को भी समझना जरूरी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आइसक्रीम की खपत अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इस इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भारत का आइसक्रीम मार्केट कई हजार करोड़ रुपए का हो चुका है और इसमें हर साल डबल डिजिट दर से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस बाजार में प्रवेश करना आसान नहीं है। आइसक्रीम उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोडक्शन से लेकर स्टोर तक हर स्टेप पर टेम्परेचर को कंट्रोल रखना पड़ता है। इसी वजह से इस बाजार में वही कंपनियां टिक पाती हैं जिनके पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी होती है। सवाल यह है कि होको आखिर पैसा कैसे कमाता है। इसका बिजनेस मॉडल कई लेवल पर काम करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है पैक्ड आइसक्रीम की बिक्री। होको अपने प्रोडक्ट सुपरमार्केट, किराना स्टोर और आइसक्रीम पार्लर्स के माध्यम से बेचता है। ये मॉडल भारत के ट्रेडिशनल एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर आधारित है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज कई ग्राहक स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म से आइसक्रीम मंगवाते हैं। होको ने इस ट्रेंड को जल्दी पहचान लिया और इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की। तीसरा हिस्सा है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, यानी रेस्टोरेंट और डेजर्ट एक्सपीरियंस। होको इटली इसी रणनीति का हिस्सा है। यहाँ ग्राहक सिर्फ आइसक्रीम नहीं, बल्कि स्नैक्स और डेजर्ट के साथ एक पूरा अनुभव लेते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। आइसक्रीम इंडस्ट्री में असली चुनौती प्रोडक्शन नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए होको ने शुरुआत से ही अपने रेफ्रिजरेटेड ट्रक, कोल्ड रूम्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर इन्वेस्ट किया। होको को भारत के कई स्थापित ब्रांड्स से कंपटीशन करना पड़ता है। अमूल, वाडीलाल नेचुरल्स और अरुण जैसे ब्रांड पहले ही बाजार में काफी मजबूत स्थिति रखते हैं। इन कंपनियों के पास बहुत लंबा अनुभव और विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। लेकिन होको की ताकत है चोना फैमिली का एक्सपीरियंस, मॉडर्न ब्रांडिंग और नए कंज्यूमर ट्रेंड की अच्छी समझ। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या होको वही सफलता दोहरा पाएगा जो कभी हैवमोर ने हासिल की थी? और शायद यही वजह है कि होको की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये कहानी अभी शुरू हुई है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.